स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के थ्योरी के अंत होने के बाद इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे। और आज हम लोग न्यूमेरिकल सवाल बनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आप तैयार हो जाइए सवाल बनाने के लिए। बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ 2.4। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रयोगशाला में जिस नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है उसकी सांद्रता दी गई है 68% और साथ ही साथ सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है। तो आपको बताना है कि मोलारिटी क्या है। तो मोलारिटी को समझने के लिए मोलारिटी निकालना है हम लोग को। तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको यही पता लगाना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए सॉल्यूट कितना ग्राम है ये पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मोलर मास। तो मोलर मास तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए इधर ओवरऑल क्वेश्चन बहुत आसान है, बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 68% HNO3 है बाई मास लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर कुल जो सॉल्यूशन है वो अगर 100 ग्राम है तो HNO3 कितना हुआ? 68 ग्राम। तो सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, इसलिए मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। अब हमें मोलर मास निकाल लेना है। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा? HNO3 है तो 1 + 14 + 14 48 सब कितना हो गया? 63। तो निकल गया। इसलिए 68 ग्राम HNO3 इक्वल टू कितना मोल हो जाएगा? तो 68 डिवाइडेड बाई 63 मोल इक्वल टू, डिवाइड करके देख लीजिए, ये हो गया 1.079 मोल। तो हमें ये तो पता चल गया कि HNO3 कितना मोल है। अब हमें निकालना होगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया तो डेंसिटी तो दिया है ना, डेंसिटी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डेंसिटी से? तो देखिए, चूंकि डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.504 ग्राम पर ml। और हम लोग यह भी जानते हैं कि D बराबर m/v, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। तो विलियन का जो मास है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, हमें चाहिए वॉल्यूम, इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई d। तो विलियन का मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 1.504 ग्राम पर ml। आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया कितना? तो 66.5 ml। लेकिन हमें वहाँ पर लीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया कितना? तो 0.06 कितना हो जाएगा? 5 लीटर। अब देखिए, हमें जो आपका डिले है, सॉल्यूट है, उसका मोल पता चल गया और हमें यह भी पता चल गया कि जो वॉल्यूम है वो कितना लीटर है। तो हो गया, इसलिए आपने निकाल लिया मोलारिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
लीटर में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला हुआ है 1.079 डिवाइडेड बाई कितना लीटर है? तो 0.665, ये आ गया 16.23 m। ये हो गया आपका मोलारिटी। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। आपको मोलारिटी निकालना है तो फोकस कहाँ करना था कि जो सॉल्यूट है उसका मोल निकालना है। मोल कैसे निकालें? गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना था? 68 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया? 63। तो 68/63 मोल निकल गया। हमें अब निकालना था वॉल्यूम, तो डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया गया, डेंसिटी दिया गया है। तो कोई बात नहीं, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत, मैं हूं ना। अगर कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें परसेंटेज दिया गया हो, मास परसेंटेज, और डेंसिटी दिया गया हो सॉल्यूशन का, और आपसे कहा जाए कि मोलारिटी निकालना है, तो कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान है। एक मोलारिटी के लिए मोलारिटी क्या करना है आपको? मास याद रखिएगा, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज कितना है? 68 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1.504 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 63 आ गया, 60.23 m माने मोल पर लीटर। तो आप इस ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं।